दोस्तों जरा सोचिए, अगर दुनिया के सबसे अमीर और खतरनाक विलन का सामना एक ऐसी लेडी वकील से हो जाए जो कानून की किताबों से ज्यादा अपने दिमाग और दो खतरनाक सीक्रेट एजेंट्स के दम पर गेम खेलती है, तो क्या होगा। आज की कहानी है रेचल वाइल्ड की, जो एक बेहद शातिर और कट थ्रोट वकील है। उसका काम साधारण कोर्ट कचहरी का नहीं है, बल्कि वो अमीर और ताकतवर लोगों के डूबे हुए पैसे वसूल करती है। और उसका सबसे बड़ा क्लाइंट है स्पेंसर गोल्डस्टीन, जो एक बहुत बड़ी एसेट मैनेजमेंट फर्म है। लेकिन रेचल ये काम अकेले नहीं करती। उसके पास दो ऐसे सीक्रेट ऑपरेटिव्स हैं जो कानून की परवाह नहीं करते, सिड और ब्रोंको। ये दोनों रेचल के वो मोहरे हैं जो दुश्मनों की छिपी हुई प्रॉपर्टीज का पता लगाते हैं और उन्हें घुटनों पर लेकर आते हैं। कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब $1 बिलियन यानी करीब 8,000 करोड़ रुपए की वसूली का खेल शुरू होता है, जो सीधा खून खराबे और एक खतरनाक आइलैंड के जंग पर जाकर खत्म होता है। वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि क्लाइमेक्स में जो डबल क्रॉस होता है वो आपके होश उड़ा देगा। कहानी की शुरुआत होती है स्पेन के एक खूबसूरत लेकिन बेहद खतरनाक आइलैंड से। इस पूरे आइलैंड पर राज करता है एक बेरहम और सनकी अरबपति मैनी सालाजार। सालाजार ने स्पेंसर गोल्डस्टीन फर्म से $1 बिलियन का कर्ज लिया हुआ है, जिसे वो चुकाने का नाम नहीं ले रहा। इस मामले को सुलझाने के लिए रेचल का मेंटर ब्रैक्सटन सालाजार के आइलैंड पर पहुंचता है ताकि शांति से डील फाइनल की जा सके। लेकिन सालाजार कानून या बातचीत में यकीन नहीं रखता। वो अपने सिक्योरिटी हेड ओल्सन को इशारा करता है और ओल्सन बेरहमी से ब्रैक्सटन का मर्डर कर देता है। जब ये खबर स्पेंसर गोल्डस्टीन फर्म के एग्जीक्यूटिव बॉबी शीन तक पहुंचती है तो कंपनी के हाथ पैर फूल जाते हैं। अब सीन में एंट्री होती है हमारी मेन कैरेक्टर रेचल की। अपने मेंटर की मौत का बदला लेने और इस नामुमकिन कर्ज को वसूल करने के लिए रेचल सीधे बॉबी शीन के पास जाती है और इस केस को अपने हाथ में लेती है। वो बॉबी से वादा करती है कि पैसा भी वापस आएगा और सालाजार को उसकी औकात भी पता चलेगी। अब शुरू होता है रेचल का मास्टर प्लान। वो अपने दो सबसे भरोसेमंद साथियों सिड और ब्रोंको को काम पर लगाती है। सालाजार को सीधे हाथ लगाने के बजाय ये लोग उसके बिजनेस और पैसे की नस दबाना शुरू करते हैं। पहला वार, सिड अपनी एक साथी गुची के साथ मिलकर सालाजार के करोड़ों रुपए के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को पूरी तरह ठप कर देता है। दूसरा वार, दूसरी तरफ ब्रोंको अपने राइट हैंड मैन बेकर के साथ मिलकर समंदर के बीचों बीच बने सालाजार के कीमती ऑयल रिग पर हमला करता है और उसे अपाहिज बना देता है। सालाजार को मिनटों में करोड़ों का नुकसान होने लगता है। लेकिन बात सिर्फ तोड़फोड़ की नहीं थी, उन्हें सालाजार के छिपे हुए पैसों की जानकारी चाहिए थी। इसके लिए ब्रोंको सालाजार के पर्सनल वकील विलियम के ऑफिस में घुसकर एक सीक्रेट लिसनिंग डिवाइस प्लान कर देता है। वहीं सिड सालाजार के फाइनेंसर वोल्फ गैंग के ठिकाने पर बग लगा देता है, जो सालाजार का काला धन छिपाता था। इन दोनों की जासूसी से रेचल को सालाजार के हर बैंक अकाउंट और एसेट की जानकारी मिल जाती है। वो बिना देर किए कानूनी शिकंजा कसती है और सालाजार के प्राइवेट जेट और उसकी आलीशान यॉट को जब्त करवा देती है। सालाजार चारों तरफ से घिर चुका था। बौखलाकर वो रेचल को बातचीत के लिए अपने आइलैंड पर बुलाता है। रेचल जानती थी कि सालाजार के आइलैंड पर जाना मौत के कुएं में कूदने जैसा है। वहाँ की लोकल पुलिस असल में पुलिस नहीं, बल्कि सालाजार की खरीदी हुई प्राइवेट आर्मी है। इसलिए आइलैंड पर कदम रखने से पहले सिड और ब्रोंको अपनी एक तगड़ी टीम तैयार करते हैं। इस टीम में शामिल होते हैं गुची, बेकर, उनका जाबाज गेटअवे ड्राइवर मोरेनो और एक एक्सपर्ट पायलट डन। ये टीम भारी मात्रा में हथियार और गाड़ियां अरेंज करती है। दुश्मन की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए ब्रोंको और सिड रेचल को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए कई बैकअप प्लान्स तैयार करते हैं। सिड तो इतना शातिर है कि वो आइलैंड की पुलिस स्टेशन की अंदरूनी बनावट और सुरक्षा को समझने के लिए जानबूझकर एक छोटे जुर्म में खुद को जेल में बंद करवा लेता है ताकि वहां की सर्वेलेंस कर सके। आखिरकार रेचल और सालाजार की मीटिंग होती है। सालाजार घमंड में चूर होकर कहता है कि वो $1 बिलियन के बदले सिर्फ $400 मिलियन ही देगा
और इसके साथ ही वो रेचल को जान से मारने का ऑर्डर दे देता है। सालाज़ार को लगता है कि वो जीत गया, लेकिन तभी सिड, ब्रोंको और उनकी टीम गोलियों की बौछार कर देती है। एक ही झटके में वो सालाज़ार के 14 बॉडीगार्ड्स को मौत के घाट उतार देते हैं और रेचल को वहां से सही सलामत निकाल लेते हैं। सालाज़ार की यही गलती उसकी सबसे बड़ी हार बनती है। रेचल पर हुए इस जानलेवा हमले को वो इंटरनेशनल कोर्ट में इस्तेमाल करती है। सिड और ब्रोंको द्वारा जुटाए गए सीक्रेट सबूतों और रेचल की दमदार वकालत के आगे सालाज़ार टिक नहीं पाता। कोर्ट एक के बाद एक रेचल के पक्ष में फैसले सुनाता है और सालाज़ार के पूरे एम्पायर को जब्त करना शुरू कर देता है। पूरी तरह बर्बाद होने की कगार पर पहुंचा सालाज़ार हार मान लेता है। वो पूरा $1 बिलियन चुकाने के लिए तैयार हो जाता है। साथ ही वो गुस्से में अपने वकील हॉरोविट्स को ओल्सन के हाथों मरवा देता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसी की वजह से राज खुले थे। रेचल ये गुड न्यूज बॉबी शीन को देती है और स्पेंसर गोल्डस्टीन फर्म में बॉबी की खूब वाहवाही होती है। कहानी को यहीं खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। इस बात को 3 महीने बीत जाते हैं। एक दिन अचानक सालाज़ार के आदमी रेचल को किडनैप कर लेते हैं। जब रेचल की आंखें खुलती हैं तो वो सालाज़ार के सामने होती है। सालाज़ार कहता है, मैंने अपना पूरा कर्ज चुका दिया, लेकिन तुम्हारी कंपनी स्पेंसर गोल्डस्टीन ने मेरे जो कीमती एसेट जब्त किए थे वो मुझे वापस नहीं किए। उन्हें वापस करो, वरना तुम जिंदा नहीं बचोगी। तब रेचल को एक कड़वा सच पता चलता है। स्पेंसर गोल्डस्टीन के एग्जीक्यूटिव बॉबी शीन ने सिर्फ सालाज़ार को ही नहीं, बल्कि रेचल को भी धोखा दिया है। बॉबी ने रेचल की फीस भी रोक ली थी और सालाज़ार के एसेट्स भी खुद दबाकर बैठ गया था। जब सिड और ब्रोंको को पता चलता है कि रेचल को सालाज़ार ने उसी आइलैंड पर बंधक बना रखा है, तो वो दोबारा अपनी पुरानी टीम बेकर, गुची, मोरेनो, डन को इकट्ठा करते हैं। वो अपने पुराने एस्केप प्लान्स को एक्टिवेट करते हैं और एक खतरनाक मिशन में सालाज़ार के पुलिस स्टेशन पर धावा बोलकर रेचल को लॉकअप से छुड़ा लेते हैं। लेकिन सालाज़ार की भारी पुलिस फोर्स उनका पीछा करने लगती है, जिसके कारण वो अपने पहले प्लान यानी जायरोकॉप्टर से भागने में नाकाम रहते हैं। अब सिड और ब्रोंको अपना प्लान बी अपनाते हैं। वो सालाज़ार की आर्मी को एक बनाना प्लांटेशन की तरफ ले जाते हैं, जिसे उन्होंने पहले से ही घातक बारूदी सुरंगों और बूबी ट्रैप से सजा रखा था। जैसे ही सालाज़ार के सिपाही वहां घुसते हैं, एक के बाद एक धमाके होते हैं और कई हमलावर मारे जाते हैं। वहां से बचकर टीम गांव के एक पुराने विला में पनाह लेती है, लेकिन सालाज़ार की बची हुई फौज उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। दोनों तरफ से भयंकर गोलीबारी शुरू हो जाती है। गोलियां खत्म होने की कगार पर थीं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी विला के नीचे एक गुप्त सुरंग मिलती है। पूरी टीम को बचाने के लिए बेकर एक दिल दहला देने वाला फैसला लेता है। वो खुद विला के अंदर रुक जाता है और जैसे ही सालाज़ार के आदमी विला के अंदर घुसते हैं, बेकर खुद को बम से उड़ा देता है। इस धमाके में पूरा विला तबाह हो जाता है और सालाज़ार की आधी फौज वहीं खत्म हो जाती है। बाकी टीम सुरंग के रास्ते बाहर निकलती है, लेकिन तभी आसमान से सालाज़ार का राइट हैंड ओल्सन हेलीकॉप्टर लेकर उन पर गोलियां बरसाने लगता है। सिड और ब्रोंको बिना वक्त गवाए एक रॉकेट लॉन्चर निकालते हैं और सीधा निशाना साधकर ओल्सन के हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ा देते हैं। आखिरकार रेचल को सुरक्षित समंदर के किनारे खड़ी एक शिप तक पहुंचा दिया जाता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। रेचल वाइल्ड अपना हिसाब कभी अधूरा नहीं छोड़ती। जाने से पहले सिड और ब्रोंको सालाज़ार को उसके अपने ही आइलैंड से किडनैप कर लेते हैं। वो सालाज़ार को एक लोहे के शिपिंग कंटेनर में बंद करते हैं और सीधे मियामी ले जाकर वहां की अथॉरिटीज और पुलिस के हवाले कर देते हैं। अब बारी थी उस शख्स की जिसने सबको धोखा दिया था, बॉबी शीन। रेचल सीधे बॉबी को फोन लगाती है। बॉबी आराम से अपने ऑफिस में बैठी थी। उसे लगता है कि रेचल मर चुकी होगी, लेकिन रेचल की आवाज सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। रेचल उसे बताती है कि सालाज़ार अब अमेरिकी पुलिस की कस्टडी में है और सालाज़ार को जेल से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता मिला है, सरकारी गवाह बनना।
सालाज़ार अब पुलिस को वो सारे सबूत दे रहा है जो ये साबित करेंगे कि स्पेंसर गोल्डस्टीन फर्म और खुद बॉबी शीन सालाज़ार के इस पूरे क्रिमिनल अंपायर और मनी लॉन्ड्रिंग में बराबर के हिस्सेदार थे। रेचल कहती है, तुमने मेरी फीस रोकी और सालाज़ार के एसेट्स चुराए, लेकिन मैंने अपना पैसा सालाज़ार के उन खातों से सीधे वसूल कर लिया है जिसकी जानकारी सिर्फ मेरे पास थी। रेचल अपनी पूरी पेमेंट लेकर अपनी टीम के साथ वहां से निकल जाती है और बॉबी शीन को उसके कर्मों की सजा भुगतने के लिए अकेला छोड़ देती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसी शातिर वकील और उसके जाबाज एजेंट्स की जिन्होंने साबित कर दिया कि अगर दिमाग और सही टीम साथ हो तो दुनिया के सबसे बड़े विलेन और सबसे धोखेबाज कॉर्पोरेट बॉस को भी मिट्टी में मिलाया जा सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।